डियर स्टूडेंट, एक हमारे पास डीमैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपके माइंड में कुछ और चल रहा होगा लेकिन इसका आंसर कुछ और आएगा। तो आइए हम देखते हैं कि क्या मतलब इस बात का। ये देखें, ये 80 है, एज इट इज रहेगा। ये डिवाइड की साइन है, 4 और 3 + 2 कितना होता है? 5 होता है। ये 5 हो जाएगा। अब आपके माइंड में ये चल रहा है कि 4 5 20 कर देंगे और फिर 20 से इसको डिवाइड कर देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डी मैथ्स रूल क्या कहता है? डी मैथ्स रूल के मुताबिक पहले आपके पास डिवीजन होती है, फिर हम उसको मल्टीप्लिकेशन में लेके जाते हैं, फिर उसके बाद हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो आप अगर डी मैथ्स रूल को माइंड में रखेंगे तो देन देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन इन योर माइंड। तो एक जो थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपके सामने है उसको भी दूर कर देते हैं। ये ब्रैकेट है तो हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखें कि डी मैथ्स रूल क्या कहता है कि डिवीजन विल एड्रेस फर्स्ट। तो फिर हम डिवीजन को चेंज कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5। ये एज इट इज रहेगा। आप देख रहे हैं ये क्या हुआ, 3 + 2 कितना हो गया? 5 हो गया। अब हमने 4 5 20 नहीं करना है, ये ख्याल रखना है आपने, ठीक है? क्यों कि डीमैथ्स रूल के मुताबिक पहले डिवीजन होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, फिर एडिशन लेते हैं और फिर सब्ट्रैक्शन लेते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। तो डिवीजन विल चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट। तो ये 4 है, 4/1 समझ लेंगे, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। इसको हम कैंसिल कर देते हैं तो ये हो जाएगा 20। तो 20 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो 5 0 0 5 2 10। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 100। आपके माइंड में चल रहा होगा कि शायद इसका आंसर 4 आएगा। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि डीमैथ्स रूल जब अप्लाई करते हैं तो इसको आपने अपने माइंड में रखना है कि फर्स्ट डिवीजन होता है, देन मल्टीप्लिकेशन होता है, देन एडिशन होता है और देन सब्ट्रैक्शन होता है। तो अब यहाँ देखें ये क्या लिखा हुआ है, 80 डिवाइडेड बाय 4 इंटू ब्रैकेट 3 + 2। तो 3 + 2 क्या हो गया? 5 हो गया। अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये बात ध्यान में रखनी है आपने, ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू द डीमैथ्स रूल पहले आपने डिवीजन को सॉल्व करना है, उसके बाद वी विल कम बैक फॉर द मल्टीप्लिकेशन हियर। तो डिवीजन विल चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन। ये 4/1 है तो रेसिप्रोकल क्या होगा इसका? 1/4। मल्टीप्लाई बाय 5 रिमेन्स सेम। अब इस 4 को 80 से डिवाइड कर दिया तो हमारे उसका आंसर आ गया 20। अब 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरे पास आ गया 100 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।